हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एजुकेशन शॉर्ट में। दोस्तों, हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल हल कर रहे थे। दोस्तों, इसमें हमने ट्रेन के कुछ क्वेश्चन सवाल हल किए हैं। दोस्तों, आइए आगे और भी सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। याद करो कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों, आइए इसे आसानी से हल करते हैं। दोस्तों, इसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया, क्या पूछा है। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो दोस्तों 72 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। दोस्तों, ट्रेन की लेंथ मानेंगे हम। इसमें ट्रेन की लेंथ बराबर हम 2x मान लेते हैं और सुरंग L बराबर x मान लेते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है दोस्तों कि 72 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो दोस्तों, अब हम फॉर्मूला मान रख देंगे d बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें हम मान रखेंगे, आसानी से हल करेंगे। तो दोस्तों, डी हमारी क्या हो गई, दूरी, यानी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 2x और x जोड़ेगा तो 3x हो जाएगा, बराबर स्पीड हमें 72 की दी है। तो 72 इंटू छोटे में 5/18 से गुणा इंटू समय हमें क्या दिया है, समय हमें 60 सेकंड का दिया है। तो 60, तो ये काटेंगे 18 दूनी 36 चौका 72। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 3x बराबर 5 चौक 20 इंटू 60। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 दूना 6 यानी 20 आ जाएगा यहाँ। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आया है, 20 और 20 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 400 मीटर। उम्मीद है आप आसानी से समझ पाए होंगे। x बराबर 400 मीटर हमारा निकल गया है। तो दोस्तों, आगे हमें क्वेश्चन में पूछा है, ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन, अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन है। दोस्तों, यहाँ करते हैं अपने से दुगनी लंबाई की ट्रेन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता चली 400 मीटर। दोस्तों, यहाँ ट्रेन की लेंथ क्या थी, 2x। तो 2 इंटू x 400 बराबर ये हो जाएगा 800 मीटर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। 800 मीटर हो गया दोस्तों। अब हमें अपने से दुगनी लंबाई की ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। तो दोस्तों, दुगनी लंबाई की ट्रेन यानी दुगनी लंबाई की, दोस्तों ये 800 निकल के आई। दोस्तों, 800 का डबल हो जाएगा 1600। तो 1600 क्या आएगी, अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन। क्या है, स्थिर ट्रेन, स्थिर ट्रेन है, स्थिर ट्रेन क्या है, 800 की डबल हो जाएगी दोस्तों, दुगनी यानी बराबर 1600 मीटर हो जाएगी। दोस्तों, स्थिर ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 1600 मीटर। तो दोस्तों, स्थिर ट्रेन 1600 मीटर और ये 800 मीटर। तो उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। दोस्तों, हमें इसमें क्या निकालना है, 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। हमें इसमें समय निकालना है। तो समय निकालेंगे दोस्तों, ये 1600 मीटर आया दोस्तों और यहाँ 800 मीटर। तो दोस्तों, 1600 और 800 जुड़ जाएगा तो हमारा दूरी हो जाएगी अब 2400 मीटर। 2400 बराबर स्पीड हमारी क्या है, स्पीड हमारी 72 की है। तो 72 इंटू, तो दोस्तों यहाँ 72 इंटू 5/18 हो जाएगा, 1800 गुणा इंटू हमें समय निकालना है और हमें क्या दिया है, 60% चाल। तो 60% यानी बटे में 100 इंटू t हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे अब सोल्व कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा दोस्तों हम 18 चौके 72 4 बार में, तो 2400 बराबर 5 चौक 20, 20 × 60 करेंगे, 20 दिए 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12 और 2 जीरो हो जाएगी इंटू टी हो जाएगा। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारा बटे में 100 बचा है नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 12 से इसको काट देंगे 2 बार में, 12 दूनी 24, तो टी बराबर हमारा आ गया 200 सेकंड। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से सवाल को समझ पाए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो आइए दोस्तों बेहद आसानी से सवाल को हल करेंगे। हमें दिया एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुल हैं। दोस्तों एक पुल है 500 मीटर का और एक है 250 मीटर का, 2 पुल हैं दोस्तों और क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में 500 मीटर वाले को 100 सेकंड में पार करती है, 100 सेकंड में, और 250 मीटर वाले को कितने 60 सेकंड में पार करती है, 60 सेकंड में। तो दोस्तों अब इन दोनों को हम क्या देखेंगे, सबसे पहले डिफरेंस और इनका डिफरेंस देखेंगे। तो 500 में से 250 तो 250 मीटर आएगा और 100 में से 60 यानी 40 सेकंड आएगा। तो दोस्तों 40 सेकंड बराबर 40 सेकंड बराबर क्या 250 मीटर, 250 मीटर। तो दोस्तों 1 सेकंड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड बराबर 250 बटा 40। तो दोस्तों 1 सेकंड बराबर 250 बटा 40 और 100 सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 का गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों 100 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 0 से 0 कट जाएगी, 4 से इसको काटेंगे, ये 25 बार में, तो 25 और 25 का गुणा हो जाएगा 625 मीटर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 625 हमारा क्या है, रेलगाड़ी की लेंथ प्लस पुल की लेंथ। तो दोस्तों 625 में से हम 500 माइनस कर देंगे दोस्तों, 625 में से माइनस 500 हो जाएगा, तो रेलगाड़ी की लेंथ क्या आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ बराबर 125 मीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप आसानी से समझ पाए होंगे। दोस्तों हम एक बार और रिपीट करते हैं। हमें दिया था क्वेश्चन में एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर को, एक को 100 सेकंड में और एक को 60 सेकंड में। तो दोस्तों एक को 100 में कर रही, एक को 60 में कर रही। दोस्तों दोनों को डिफरेंस लेंगे, 100 में से 60 को माइनस करेंगे 40 सेकंड और इसे डिफरेंस किया तो ये आगा 500 में 250, तो 40 सेकंड 250 मीटर, तो 1 सेकंड 250 बटा 40, तो 100 सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, 100 का गुणा कर देंगे तो 625 आएगा। दोस्तों ये 625 आया, ये क्या क्या है दोस्तों, रेलगाड़ी की लेंथ प्लस पुल की लेंथ। तो 625 में से रेलगाड़ी की लेंथ, पुल की लेंथ हम माइनस कर देंगे दोस्तों, तो रेलगाड़ी की लेंथ हमें 125 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से सवाल को समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और इसी टाइप का। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। रेल इंजन की लंबाई की दोगुना कितना है, रेल इंजन की लंबाई का दोगुना कितना है। तो आइए दोस्तों पिछले सवाल की तरह ही हमें सवाल को हल करेंगे। हमें दिया एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर 2 पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में दोस्तों। तो ये एक 400 मीटर का है
400 मीटर का और एक 235 मीटर का, 235 मीटर का, ये मीटर 100 सेकंड में, यहाँ 100 सेकंड में दोस्तों, और यहाँ हमारी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में। तो दोस्तों डिफरेंस लेंगे 400 और 235 का, इधर 100 और 60 का। तो दोस्तों 100 और 60 का 40 सेकंड बराबर क्या, 40 सेकंड। 400 में 235 माइनस करेंगे तो दोस्तों 10 में से 5 गया तो 5, 4 हो गए, 10 में से 4 गया तो 6, यानी 1। तो ये हो गया 40 बराबर 165। तो 1 सेकंड की वैल्यू निकालेंगे, 1 सेकंड बराबर 165/40 हो जाएगा। तो 100 सेकंड बराबर 100 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 0 से 0 काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। तो दोस्तों ये गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 5 25 की 5 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 की 2 हासिल 3, 5 3 8, 5 एकम 5 और हासिल 5 3 8 हो गया दोस्तों। और ये बटा में 2 है दोस्तों हमारा। तो दोस्तों ये काटने पर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा कटने पर हमारा 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 चौके 8 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो दशमलव लगाई, 2 पंजे 10, 412.5 आ जाएगा दोस्तों हमारा। ये हमारा क्या आएगा दोस्तों, रेलगाड़ी की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो दोस्तों रेलगाड़ी की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, अब दोस्तों हम माइनस कर देंगे किस में से दोस्तों, ये 412 में से हम 400 को माइनस कर देंगे, 412.5 में से 400 हम माइनस कर देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 5 2 1 0। तो 125, यानी यहाँ दशमलव लग जाएगी 12.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से सवाल को समझ पाए होंगे। दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।